ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 24 अप्रैल यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप सबसे पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और बुधवार 24 अप्रैल का आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्या रहा मूड माहौल वो आज आपको दिखाते हैं। मगर उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा दोस्तों, बहुत बार हमने आपको बताया कि एक फर्जी चैनल जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल, उससे आपको राहत देने के लिए हमारे केएनपी टीम ने सबसे पहले तो अपना लोगो चेंज किया, और उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल का भी नाम बदल के रखा है दोबारा से नॉलेज एंड प्रॉफिट खाली। तो किसी भी और फर्जीवाड़े चक्कर में ना पड़े और आप सही चैनल को ही ज्वाइन करें। चलिए बुधवार 24 अप्रैल निफ्टी ने किस तरीके से कारोबार देखते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि मंगलवार की। इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा संभलते हुए नजर आ रहा है, यानी कि पिछले हफ्ते एक बड़ी गिरावट थी। सोमवार को बाजार ने एक अच्छे संभलने की प्रक्रिया शुरू करी, यानी कि गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करी। मंगलवार भी यही ट्रेंड हमने देखा, और आज बुधवार 3 दिन लगातार हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि बाजार गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद एक नए लेवल बनाने की कोशिश करता है, यानी कि क्लोजिंग पॉजिटिव टेरिटरी में जाके देने की कोशिश कर रहा है। अब हुआ क्या आज देखिए, सबसे पहले तो क्लोजिंग थी 22,368 की मंगलवार 23 अप्रैल। आज बाजार ओपन होता है तकरीबन 54 पॉइंट की ओपनिंग के साथ, और बाजार कारोबार करता है 22,422 के लेवल पे, 22,422 के लेवल पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और वो ही जो लेवल थे वो बाजार के लिए सपोर्ट का काम करके गए। अब कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए वो रहेगा 22,420 का लेवल सबसे पहला, और उसके बाद 22,450 और 480 के लेवल के आसपास। और देखिए बाजार ने आज गैप अप ओपनिंग के साथ उस लेवल को ब्रेक किया, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक किया, दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए देखा गया, उसको भी ब्रेक करके सस्टेन होते हुए भी देखा गया, और उसके बाद आज अपने डे हाई पे जो पहुंचता है वो था 22,876 के लेवल, 22,476 के लेवल दोस्तों। और ये था वक्त करीबन 10:45 पे जब बाजार इस लेवल के आसपास में आ चुका था। और फिर पूरे टाइम आप देखेंगे जैसे लगातार हो रहा है, बाजार गैप अप लेता है, उसके बाद एक रेंज में चला जाता है, बाजार बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करता है। और वो रेंज क्या थी, तकरीबन 11 बजे से, या बल्कि आप 10 बजे से भी देखेंगे एक बार 22,430 के नीचे के लेवल थे, और ऊपर सर पे 22,470 के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट की रेंज में कारोबार करता देखा गया निफ्टी। और उसके बाद 2 बजे के बाद बाजार में आती है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, और उसका एक रीजन था, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, बृहस्पतिवार 25 अप्रैल मंथली कारोबार है।
तो इस वजह से बाजार में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो होते हैं प्रीमियम के, उसकी वजह से बाजार में हमें पोजीशन थोड़ी हल्की होते हुए देखी गई। घबराने की कोई बात नहीं थी और बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,384, 22,384। ये वही लेवल है जो कि हमारे सपोर्ट का काम कर रहा है अब बाजार के लिए। और वहां से बाजार ने दोबारा से 22,420। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सुबह के वक्त 22,420 ने काम किया एक सपोर्ट का, वहां से हमें तेजी देखने को मिली। बाद में बाजार ने जब इसको ब्रेक किया 22,420 को, इसलिए हम कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, या तो गैप अप, गैप डाउन, या एक बड़ी बाइंग, एक बड़ी सेलिंग के साथ ही ब्रेक होता है। 420 के जो लेवल थे शाम के वक्त 2:30 बजे, बाजार ने बड़ी सेलिंग के साथ, देखिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर बाजार 22,450 से 22,385 तक आ चुका था। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जब आप देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको पता चलेगा कि बाजार में कितनी बड़ी फॉल आई निफ्टी के अंदर। और उसका कोई रीजन नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई न्यूज नेगेटिव थी या बाजार के अंदर कुछ और था, सिर्फ एक ही रीजन था कि बाजार के अंदर कल है निफ्टी की एक्सपायरी। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो वहां पे लोग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाना नहीं चाहते। और कल हमने सपोर्ट क्या बताया था, 22,350 आता है सोचेंगे, बट आज पूरे दिन वो सपोर्ट के लेवल हमें देखने को नहीं मिले। बट जो कल का रेजिस्टेंस था पहला 22,375 और 420, बाजार ने 22,375 के लेवल पे तो नहीं आया, मगर 22,385 के लेवल तक का आज का डे लो बना। और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि निफ्टी के अंदर 15 पॉइंट की रेंज होती है, बैंक निफ्टी में तकरीबन 30 पॉइंट तक की रेंज को माना जाता है, जो हम लेवल बताते हैं। तो आज के डे हाई और डे लो के लेवल के बीच में जो डिफरेंस रहा वो था 92 पॉइंट, 92 पॉइंट का गैप, छोटा गैप। अब देखेंगे तो बहुत छोटा गैप, क्योंकि बाकी तो पूरे वक्त बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। और वहीं यूएस के मार्केट कल भी हमने देखे थे कि एक बढ़त के साथ बंद हुए थे, तकरीबन 1 से 1.25% के। और वहां पर आज यूरोप के मार्केट भी ठीक ठाक से तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखे गए। अब क्लोजिंग हुई है 22,402 के ऊपर, यानी कि 22,400 के लेवल के ऊपर जाके तकरीबन 34 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया निफ्टी। अब ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कब तक हमें सतर्क रहना, मतलब देखिए सतर्क तो हमेशा रहना है बाजार में, मगर हमें कब थोड़ा सा सतर्क एक्स्ट्रा हो जाना है, जब बाजार 21,950 के नीचे की क्लोजिंग दे। और अब जैसे जैसे बाजार 22,000 पहला था हमारा 22,400 के ऊपर, 22,350 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो पॉजिटिव होगा। और देखिए पॉजिटिव होता जा रहा है। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पे क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो भी हम आपको आपकी वीडियो में आगे के पार्ट में शेयर करेंगे। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और निफ्टी बैंक में आज बड़ा मजेदार कारोबार हुआ पहले दौरान, यानी कि 10:30 बजे के बाद, और उसके बाद बाजार को हमने एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए यहां भी देखा। तो निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी मंगलवार की, एक अच्छी बढ़त हम कह सकते हैं, मगर कल प्रीमियम बहुत कम हो रहे थे कॉल्स के। और हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रात में मैसेज किया था कि कल एक्सपेक्टेड है, या आज सुबह शायद एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी बैंक के प्रीमियम आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। और आज वो हुआ, जो कल तक निफ्टी प्रीमियम में, निफ्टी बैंक के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे सोमवार और मंगलवार, उन्होंने देखा होगा कि निफ्टी 250 पॉइंट 300 पॉइंट की तेजी में है, बट जो कॉल के प्रीमियम थे वो बहुत मामूली से बढ़े हुए थे। और एक वक्त ऐसा था कि निफ्टी 200 और 150 पॉइंट तेजी में था, मगर उसके बावजूद जो प्रीमियम थे ऑप्शंस के वो नेगेटिव में थे। पर आज ये हमें नहीं देखने को मिला, क्योंकि प्रीमियम एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कल तक हो चुके थे। जो छोटे मोटे होने थे वो आज, और क्योंकि वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी का प्रेशर था निफ्टी बैंक में, तो इसलिए ये सब एडजस्टमेंट होता हम देख पा रहे थे। कल की क्लोजिंग 47,970 के पास में होती है बाजार की, यानी कि 48,150 बार बार बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखा गया। आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है तकरीबन 151 पॉइंट पे, 151 लिफाफा ओपनिंग, शानदार 151 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। और बाजार ने ओपनिंग दिया 48,121 के लेवल पे, 48,121। मगर पहले ही 5 मिनट में बाजार ने फेल हुआ 48,150 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में। अब कल की अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमने वहां पे दिए थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो निफ्टी बैंक में हमने आपको रेजिस्टेंस दिए थे 48,150 और 48,050।
48,050 की उम्मीद थी कि गैप अप के साथ ब्रेक कर देगा, बट अगर 48,150 को भी बाजार गैप अप के साथ ब्रेक करता तो ये बहुत अच्छे संकेत थे, मगर वहां पे फेल हुआ। और जैसे ही बाजार फेल हुआ 48,150 के लेवल को ब्रेक करने में, तो वहां पर आती है एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, डर का माहौल, सिर्फ डर की वजह से, बाकी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी कि डर की वजह से। और फिर बाजार को सहारा मिला जो कि थी बाजार के लिए कल तक रेजिस्टेंस मगर आज सपोर्ट 48,050 के लेवल पे। लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हमने आप लोगों के साथ जो लेवल शेयर किए थे उन्हीं लेवल के पास में बाजार आता है। आपको करना कुछ नहीं है, टाइम फ्रेम खोलना है, 5 मिनट का चार्ट लगाना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जब बाजार उस लाइन के ऊपर कारोबार करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो तेजी करनी है, और जैसे ही उस लाइन को ब्रेक करे बाजार तो आपको हल्की सी मंदी की पोजीशन में ध्यान रखना है जाने के लिए। तो ओपनिंग के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और बाजार आता है अपने डे लो के लेवल पे जो कि था 48,029 के लेवल पे। और उसके बाद बाजार दिखाता है बहुत अच्छी एक तरफा तेजी और ब्रेक करता है उस रेजिस्टेंस को जो कि कई दिनों से परेशान कर रहा था बाजार को, और वो था 48,150। और देखिए बाजार ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एक अच्छी बाइंग के साथ। अब गैप अप ओपनिंग के साथ तो ब्रेक नहीं कर पाया, बट एक अच्छी बाइंग के साथ किया। और यही केएनपी टीम आपको समझाने की कोशिश करती है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस गैप अप के साथ अगर ब्रेक नहीं होता बिल्कुल एंट्री मत कीजिए, फिर इंतजार कीजिए एक बड़ी बाइंग के साथ जो कि आएगी लोअर लो से, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट से। और कल तक जो 48,050 के लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस थे वो दिन में बन चुके थे सुबह के वक्त सपोर्ट, और वहीं से बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई और 48,150 को ब्रेक किया और बाजार पहुंचता है आज के डे हाई के लेवल पे जो कि थे 48,246, यानी कि तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, जो कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। जाके जरूर देखिए, तभी आप कमेंट करेंगे कि 48,250 लास्ट हमने रेजिस्टेंस बताया था आज के लिए। और बाजार में वहीं से हमें बार बार एक रुकावट दिखती है और निफ्टी बैंक भी फिर एक सीमित दायरे में कारोबार करता है, यानी कि नीचे के स्तर पे 48,150 बनता है सपोर्ट का लेवल और ऊपरी स्तर पे 48,250 बनता है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, यानी कि सिर्फ 100 पॉइंट का रेंज में कारोबार होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 217 पॉइंट, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह जो हमें गिरावट मिली थी प्रॉफिट बुकिंग या पैनिक की वजह से, बाजार आया था 48,029, उसकी वजह से बाजार में 217 पॉइंट का गैप था। अदरवाइज पूरे दिन बाजार 100 पॉइंट की मामूली सी रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। 48,189, 48,189, करीबन 219 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, अच्छे संकेत। 48,150 जैसे बड़े रेजिस्टेंस को जो कि लगातार 3 दिन से बाजार के ऊपर हावी हो रहा था उसको बाजार ने ब्रेक करके क्लोजिंग लिया है। और अच्छे संकेत हो सकते थे अगर बाजार 48,250 को ब्रेक कर देता, मगर कोई बात नहीं। आज था निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, उसके बावजूद बाजार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हो सकता है कल या आने वाले दिन में हम वापस से बाजार को 48,600 और 49,000 तक के लेवल पे जाते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी ने भी बिल्कुल, देखिए हम हमेशा बताते हैं फिर निफ्टी बिल्कुल रेप्लिका करता है कारोबार बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी जैसे कारोबार करेगा फिर निफ्टी के अंदर भी वैसी पोजीशन बनती है। तो सुबह बाजार होता है, पहले तो क्लोजिंग जो थी उसकी मंगलवार की एक्सपायरी में वो थी 21,334, अच्छी क्लोजिंग थी। अच्छे संकेत देखिए क्या हो रहे हैं। कल थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 200 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर क्लोज हुआ और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, वहां पर बाजार की रहेगी पैनी नजर। ऑलरेडी बाजार आज पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है। फिर निफ्टी 21,400 के बाद बहुत एक हफ्ते की बड़ी पिटाई के बाद 21,400 तक वापस देखा जा रहा है बाजार को। तो वहां पर कल बाजार निफ्टी भी करेगा एक धमाका, पूरी कोशिश है। तो वहां पर हम रखेंगे नजर और आपको बताएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आज की जो ओपनिंग थी फिर निफ्टी की वो थी तकरीबन 57 पॉइंट, 57 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग और बाजार ओपन होता है 21,391, 21,391 के लेवल पे। और उसके बाद देखिए बाजार में आती है छोटी सी पैनिक और पैनिक की वजह से बाजार पहुंचता है थोड़ा सा नीचे। अब फिर निफ्टी में क्या बताया था सबसे पहला रेजिस्टेंस 22,350, बाजार खुला जरूर मगर रुक नहीं पाया। रुक नहीं पाने की वजह से बाजार थोड़ा सा नीचे आता है और नीचे कहां तक आता है 21,350 पे नहीं आता, जो कि कल तक रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका था और इसलिए बाजार हल्का सा डिप देता है और पहुंचता है 21,361, बिल्कुल वही लेवल जो कि कल तक रेजिस्टेंस है, आज सपोर्ट का काम करके गया है 21,350 के लेवल। लाइक जरूर कीजिए, देखिए आपके लिए इतने अच्छे हम
लेवल्स लेकर आते हैं, बताते हैं और आपके बनते हैं उसमें प्रॉफिट। और उसके बाद बाजार ने, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि 21,420 जैसे अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एक अच्छी बाइंग के साथ, और वो बाइंग आती है निचले स्तर से 21,350 के लेवल से, और उसके बाद बाजार उस लेवल को ब्रेक करके बनाता है उसको भी सपोर्ट, और फिर जाता है आज के डे हाई पे जो कि था 21,482। बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेवल जो हमने थर्ड रेजिस्टेंस दिया था फिर निफ्टी में 21,490, और वहां से उसके बाद पूरे दिन बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता है, और वो सीमित दायरा क्या था, नीचे के स्तर 21,420 सपोर्ट और ऊपरी स्तर 21,460 और 480 के लेवल जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 121 पॉइंट का, 121 पॉइंट का कारोबार हुआ है फिर निफ्टी में, और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है एक पॉजिटिव 108 पॉइंट की, और बाजार बंद हुआ है 21,443। अच्छे संकेत 21,350 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। दूसरे अच्छे संकेत के 21,420 के लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेन हुए। अब कल क्या होगा, बृहस्पतिवार 25 अप्रैल, चलिए उस पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि 25 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए कल हमने जो वीडियो बनाई थी निफ्टी 50 की, तो आपको क्या बताया था, निफ्टी 50 में साफ साफ बताया था, और हमेशा बताते हैं आप लोगों को कि जो लेवल है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये या तो एक गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग या फिर एक शार्प बाइंग और शार्प सेलिंग से ही ब्रेक होते हैं, धीरे धीरे करके नहीं होगा। कल हमने आपको बताया था कि इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए है 22,375 और 22,420 और 22,500। आज क्या हुआ, 22,375 को हमने सुबह ही ब्रेक होते हुए देखा, यानी कि सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देखा। 420 को एक अच्छी बाइंग के साथ ब्रेक होते हुए देखा, और 22,500 के बेहद करीब जाके बाजार में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी। 350 आज पूरे दिन नहीं आया जो कि सपोर्ट था, अगर आता तो एंट्री करनी थी, मगर जो कल तक के रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट में कन्वर्ट होके गए। ये एक सबसे अच्छा इंडिकेशन रहा निफ्टी के लिए। धीरे धीरे बाजार बढ़ रहा है, धीरे धीरे। अगर हल्की फुल्की डिप आती है तो आपको खरीदारी करनी है, सपोर्ट को ध्यान में रखते, और रेजिस्टेंस जैसे जैसे ब्रेक करेंगे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपरी स्तर पे जाते जाना है। आज हमने अपने जीपीएस बैच में, कल हमने आपको बताया था कि हमारे को भी लॉस होते हैं, ऐसा नहीं है कि केएनपी टीम हमेशा ही प्रॉफिट बनाते हैं, बहुत जेन्युइन है आप लोगों के साथ। हमसे भी लॉस होते हैं जब कोई ट्रेड गलत सेटअप हो जाए, और गलत सेटअप नहीं हुई थी दोस्तों। लगातार 2 दिन से निफ्टी बैंक के अंदर हम देख रहे थे कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं कॉल के, हमने बहुत अच्छी कॉल खरीदी थी, मगर लगातार कल जब बाजार खुलता है तकरीबन 375 पॉइंट तेजी में निफ्टी बैंक, और उसके बावजूद कॉल का जो प्रीमियम था वो मात्र 40 पॉइंट बढ़ता है, वो समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है निफ्टी बैंक में, क्योंकि शुक्रवार को जो इतनी तेजी से प्रीमियम बढ़े हैं वो अब 2 दिन में एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं, और आज निफ्टी बैंक के प्रीमियम भी सही बढ़े, उसके ऑप्शंस में भी हमने देखा कि कॉल साइड में प्रीमियम बढ़ते हुए। तो आज बहुत से लोगों ने उसमें बनाया प्रॉफिट, और हमने दी आज एक नई ट्रेड सेटअप अपने जीपीएस बैच में, और उसमें लोगों ने बनाया तकरीबन 15 से 20% तक का प्रॉफिट। और यही तो हम चाहते हैं, सिर्फ 25% महीने का, और अभी तो एक्चुअल में मई का मंथ शुरू भी नहीं हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं मई के मंथ से पहले पहले आपके बनेंगे 25%, ताकि आप शांति से बैठेंगे और एंजॉय करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चलिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 22,420, क्यों, क्योंकि बाजार बिल्कुल इसके लेवल पे जाके बंद हुआ है। तो छोटा रेजिस्टेंस है मगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कल अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, क्योंकि कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो धमाका तभी होगा बाजार में जब बाजार जाएगा 22,500 के ऊपर, तब धमाका होगा निफ्टी 50 में, आपको तेजी दिखेगी। मगर तब तक छोटे छोटे रेजिस्टेंस बाजार को रोक के रखेंगे। तो 22,420 के जो लेवल है ये बाजार को या तो गैप अप के साथ, गैप अप ओपनिंग के बाद सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए हम इसको देख पाएंगे, या फिर ये एक बार फिर से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगला रेजिस्टेंस अगर 420 को बाजार गैप अप के साथ तोड़ता है और सपोर्ट बना देता है एक बार रिटेस्ट करके, तो अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि ऑलमोस्ट आज का डे हाई का लेवल था वो था 22,475, 22,475 रहेगा बाजार के लिए कल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। नोट कर लीजिएगा यहां पर आने के बाद, क्योंकि देखिए 22,500 जो है एग्जैक्ट नहीं होता कि स्पॉट का प्राइस है, 500 पे आपको रुके रहना है। 15 पॉइंट ऊपर और 15 पॉइंट नीचे की रेंज होती है, तो उस रेंज को ध्यान में रखें। 480 से लेके 520 तक बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस की जोन रहेगी। जैसे ही बाजार 22,520 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन होते हुए दिखेगा 5 मिनट में,
अब आपको नई तेजी निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी और बहुत जल्द। ऐसा नहीं है कि कल में 22,850 के लेवल बना देगा बाजार, ऐसा नहीं होगा, मगर आने वाले 1-2 दिन में बाजार में तेजी दिखेगी और बाजार नए स्तर पर जाने की कोशिश करेगा। बट फिलहाल हर रेजिस्टेंस पे पैनी नजर रखनी पड़ेगी। तीसरा है 22,510। तो देखिए बिल्कुल हमने टेरिटरी आप लोगों के सामने शेयर करी है कि 22,475 को अगर बाजार ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो अगला पड़ाव 22,500 520 तक, हल्की फुल्की रुकावट, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के संदेश। मगर जैसे ही बाजार 22,500 से ऊपर की क्लोजिंग देगा, आप सतर्क हो जाइए कि अब बाजार आपको नए लेवल पे जाते हुए दिखेगा। 22,600 650 आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी निफ्टी 50 में आ गए। तो वहां पे हम पोजीशन बनाएंगे कॉल साइड में। अब सपोर्ट में अगर बाजार नीचे जाता है, नीचे जाने का एक ही रीजन ग्लोबल न्यूज या फिर जियोपॉलिटिकल जो ईरान और इजराइल में चल रहा है वो सब चीजें, या कोई भी ऐसी घटना जो घटती है जो कि बाजार को इंपैक्ट कर सकती है, तो बाजार के लिए इमीडिएट छोटी सी सपोर्ट होगी 22,350, जहां पर आप एंट्री करने की सोच सकते हैं, यानी कि बाजार रुकते हुए दिखता है। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करने की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो में उसका नाम आता है जिसका नाम है सिर्फ नॉलेज एंड प्रॉफिट, जहां पर हम अपने यूट्यूब की वीडियोस की डिटेल भी शेयर करते हैं। वहां पर हम आपसे ना तो आपके पैसे 4 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसा कोई भी प्रलोभन नहीं देते हैं दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फर्जीवाड़े चैनलों से बच के रहें। दूसरा है 22,280, ये है अच्छा सपोर्ट। अगर आता है तो एंट्री करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि ओआई डेटा के बेसिस पे यहाँ पे दबा के पुट राइटर बैठे हैं। तो अगर बाजार कल एक बार आपको नीचे के लेवल दिखाता है तो एंट्री करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। देखिए फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी की भी बहुत अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए, निफ्टी की भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपायरी जरूर है। मूड माहौल थोड़ा सा अलग रहेगा कल निफ्टी के ऊपर, मगर क्लोजिंग शायद पॉजिटिव ही जाके बाजार दे। और तीसरा है 22,250, आता है जरूर खरीदना है, जरूर खरीदना है। बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज होती है बाजार में, यानी कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, तो बिल्कुल दूर रहना है बाजार से, बाजार को नीचे जाने देंगे। और नीचे के सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए 21,900 और 950। अगर उससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो हम थोड़े से दिन बाजार को अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के लिए कल, क्योंकि आज जो था एक्सपायरी का माहौल, उसमें बाजार ने एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी है। 48,200 के आसपास में जाके क्लोजिंग देना बहुत अच्छे संकेत है निफ्टी बैंक के। तो अब कल जो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए वो रहेगा 48,250 का लेवल। बाजार ने काफी टाइम कोशिश करी इसको ब्रेक करने की आज, मगर फेल रहा। तो अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है बाजार में। देखिए आज जैसे मूड माहौल में बाजार इसे ब्रेक कर सकता था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही बैंकिंग शेयर ठीक ठाक पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हुए देखे गए, तो वहां पे बाजार फेल हुआ है। तो ये अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कल भी। दूसरा 48,380, अगर 250 को बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करता है तो अगला रेजिस्टेंस बाजार को जो रोकने की क्षमता रखता है वो है 48,380, वही लेवल जो हमने मंगलवार को निफ्टी बैंक में आते हुए देखे थे। तो बाजार वहां पे रुकेगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए कब तक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी बाजार के अंदर, मतलब डर तो हमेशा ही रहता है, गिरने में बाजार को 1 मिनट नहीं लगती। याद कीजिए वही पिछले हफ्ते का दिन जब बाजार 2 बजे के आसपास में निफ्टी जैसा दिग्गज इंडेक्स 200 पॉइंट और निफ्टी बैंक जैसा इंडेक्स 1 मिनट के अंदर तकरीबन 500 से 600 पॉइंट गिर गया था। तो गिरने के लिए तो एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज ही बहुत है, पर बढ़ने के लिए धीरे धीरे हिम्मत चाहिए होती है। और धीरे धीरे हिम्मत इसलिए नहीं आ पा रही है अभी, क्योंकि बाजार ने पिछले हफ्ते जो बड़ी गिरावट दिखाई है वहां पे सारे बायर्स अभी डरे हुए हैं, और वो बिल्कुल जायज सी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब 48,500 एक इंपॉर्टेंट है, यानी कि पिछले हफ्ते का जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी सोमवार और मंगलवार के बीच में, जब तक बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा निफ्टी बैंक, तब तक आप थोड़े से सतर्क रहेंगे। यानी कि हर बड़ा मतलब तेजी में आपको वहां पे हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब कल की वीडियो में हम जाके देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या दिया था, 48,050, 48,150, 48,250। बाजार खुलता है 48,050 से ऊपर, यानी कि उसको सपोर्ट बना लेता है, जैसा कि बताते हैं कि गैप अप ओपनिंग के साथ या शार्प बाइंग के साथ। मगर 48,150 से नीचे खुला और वो रेजिस्टेंस का काम करता है बाजार के लिए, तो उसके वहां पर आते ही बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और बाजार वापस से 100 पॉइंट 5 मिनट में गिर जाता है।
मगर वहां पर 48,050 ने बाजार को एक सपोर्ट का काम किया, क्योंकि गैप अप ओपनिंग ने उसको सपोर्ट का दर्जा दिया है, उसको रिटेस्ट किया और फिर हमने बाजार को देखा 48,250 के पास जाते हुए और ब्रेक नहीं कर पाया 48,250। क्यों? क्योंकि वो है रेजिस्टेंस जो केएनपी टीम आपके साथ शेयर करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है जरूर कीजिए, अच्छा लगता है, हमारी टीम आपको रिप्लाई भी करती है हमेशा। और जब भी आप ट्रेड लें 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 10 मिनट के टाइम फ्रेम, ये जो लेवल्स देते हैं इनको ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके रोज बाजार ऊपर जाते हुए देखिए 5 मिनट में, तो तेजी करनी है, और अगर इस लेवल पे आके रुकता हुआ दिखता है बाजार तो आपको यहाँ पे मंदी की पोजीशन बनानी है, बस ये करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तीसरा रेजिस्टेंस है 48,420, बिना कोई चेंज, बिना कोई इंटैक्ट। अगर बाजार इन तीनों लेवल को ब्रेक करता है तो हम 48,500 के लेवल के ऊपर जाते हुए देखेंगे, जहां पर हमें मंदी की पोजीशन पे ध्यान कम रखना है, तेजी की पोजीशन में ज्यादा रखना है। मगर तब तक ये तीनों के तीनों लेवल रहेंगे रेजिस्टेंस कल निफ्टी बैंक में। अब बात करते हैं सपोर्ट में। पहला सपोर्ट है 48,150, जिसने बाजार में अच्छी खासी वहां से तेजी दिखाई। शुरुआती दौर में हमें रेजिस्टेंस दिखा मगर बाद में इसने सपोर्ट का काम किया, और अभी जहां बाजार बंद हुआ है वो 48,200 के बेहद करीब। तो अगर कल बाजार यहां तक आता है तो हम सावधानी देखेंगे, पहले तो हम लेवल्स देखेंगे, डेटा देखेंगे और उसके बाद ही एंट्री करने की पोजीशन यहां पे बनाएंगे। पर बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी 48,050, जो कि आज सपोर्ट का काम करके गया। तो वहां पर अगर बाजार आता है और कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती ग्लोबल इंडेक्स या कहीं से भी, तो वहां पे हम एंट्री करने की पोजीशन बना सकते हैं। और लास्ट है दोस्तों 47,880, बिल्कुल क्लियर रखिए, घबराहट या आपको मंदी की पोजीशन बनानी है जब बाजार 47,000 या 46,900 के नीचे की क्लोजिंग दे दे, तब तक आपको घबराना नहीं है, हर इंपॉर्टेंट डिप पे आपको एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी। बिल्कुल सेम कारोबार फिर निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, जैसा निफ्टी बैंक करता है फिर निफ्टी वैसे रिएक्शन देता है। हम आपके लिए बना के लाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। केएनपी टीम आपके साथ ट्रेड सेटअप भी शेयर करती है। बहुत लोगों की शिकायत है कि आजकल नहीं करते, दोस्तों इसलिए नहीं कर रहे हैं आजकल क्योंकि बहुत से लोग उसको ब्लाइंडली काम करते हैं, बिना सोचे बिना समझे, और हम बार बार कहते हैं कि 5 मिनट इंतजार कीजिए। और ऐसा नहीं जो हम ट्रेड सेटअप कर रहे हैं आप उसको ब्लाइंडली फेथ कीजिए, हम हमेशा कहते हैं आप अपनी एनालिसिस भी जरूर बनाएं। अगर आपको फिर भी एनालिसिस बनाने में दिक्कत आती है तो आप हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए, सीखिए वहां पे कि कैसे काम होता है। बट अब मई मंथ का नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो ही चुकी है, उसके अलावा ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है जीपीएस बैच के मंथ मई के लिए। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर निफ्टी के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस आने वाले बृहस्पतिवार 25 अप्रैल के लिए पहला है 21,490, 21,490 बाजार के लिए रहेगा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, जो कि कल हमने आखिरी रेजिस्टेंस बताया था। देखिए बाजार ने वहीं से गिरावट दिखाई है, तो इसलिए हम बताते हैं कि जो रेजिस्टेंस सपोर्ट दे रही है टीम, केएनपी टीम एनालिसिस करके आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उस पर लाइक जरूर कीजिए। कमेंट तो नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है पता नहीं क्या हमसे कोई गलती है तो हम माफी मांगते हैं, बट लाइक तो कर ही सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा लगता है टीम को देखने में और समझने में। मगर बहुत से लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। डेटा के बेसिस पे हमने देखा है तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 40% लोग जो व्यू देखते हैं वीडियो के वो ही हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, 60% तो बिल्कुल भी नहीं। और एक अच्छी बात कि तकरीबन पिछले 2-3 महीने में जहां पहले सिर्फ 2% फीमेल हमारे चैनल को देखती थी, अब वो बढ़कर हो चुके हैं 16%। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी तरक्की हम इसको कहते हैं कि धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट, और आप अपने घर में महिलाओं पे भरोसा करके उनको मार्केट में ला रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। यकीन मानिए लक्ष्मी है, आपका पैसा बनेगा, प्लस आपके घर में एक नई नॉलेज भी आएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कीजिए अपने घर की फीमेल्स को। दूसरा है 21,550, जब तक बाजार इससे नीचे है हल्की हल्की सी गिरावट के संकेत दिखते रहेंगे। जैसे ही बाजार 21,550 के ऊपर जाके रुकेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नई तेजी फिर निफ्टी में दिखेगी, और हम फिर से बहुत जल्द आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे फिर निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड बनने के लिए। तो तीसरा रेजिस्टेंस 21,610। तीनों रेजिस्टेंस बाजार के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है, मगर हो सकता है कल बाजार पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बार रीटेस्ट करे, तो वहां ध्यान रखेंगे। हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में एंट्री नहीं कीजिए किसी भी पोजीशन में। चलिए सपोर्ट बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 21,420, बिल्कुल शानदार सपोर्ट। कल हमने आपको बताया था ये सपोर्ट
कि अगर ये कल तक रेजिस्टेंस था, देखिए निफ्टी में कल तक ये रेजिस्टेंस है, मगर आज इससे ऊपर की क्लोजिंग देखे गया तो इमीडिएट सपोर्ट है। बट इमीडिएट सपोर्ट का मतलब नहीं है कि यहां पर आए तो एकदम से खरीद लेना है। हो सकता है बाजार इस सपोर्ट को रीटेस्ट करे, एक बार इससे नीचे जाने के लिए आपके लिए गेट खोल दे, और वो गेट कहां तक जा सकता है, अगले सपोर्ट तक, जो कि 350। कल तक रेजिस्टेंस था, आज बाजार ने सपोर्ट से ही दोबारा से बाइंग दिखाई थी, यानी कि 420 को पहले ब्रेक किया, फिर और नए स्तर पे जाते हुए देखा गया। तो आज जो फिर निफ्टी ने किया, कल की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 420 को पहले ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर 300 400 को वापस से ब्रेक करके 420 के लेवल को ब्रेक करके अगला और तीसरा रेजिस्टेंस जो हमने दिया था 1490 वहां तक जाते हुए देखा गया, और वहीं से हमें एक थोड़ी गिरावट दिखी। सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, ऐसा नहीं था कि बाजार गिर गया है, पलट गया, ऐसा नहीं था। ट्रेंड पॉजिटिव है, यकीन मानिए ट्रेंड पॉजिटिव है तीनों इंडेक्सेस में, मगर छोटे छोटे डिप में एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन एक ही दिन में आपको 5000 पॉइंट ऊपर दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। तीसरा रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट 21,280 आता है, जरूर खरीदेंगे, हम तो खरीदेंगे। आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, तब खरीदना। हमारी एनालिसिस हमें अलाउड करती है कि एंट्री करने के लिए यहाँ पे बनेगा शानदार प्रॉफिट। तो दोस्तों ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले बृहस्पतिवार 25 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और बहुत से लोग चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें, थंब आइकन दबाएं और कमेंट देने में हिचकिचाएं ना। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।